हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है आज दोपहर की उनके दिल की बातें। क्या हो सकती हैं वो बातें, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज न्यू सैजिटेरियस। नेक्स्ट है अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब अर्थ साइन। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। और फाइनल कार्ड ही हमें एयर साइन का ही मिला है मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो जहां तक ज़ोडिएक साइन की बात हो रही है, पेंटिकल्स भी मिला है मतलब अर्थ साइन भी है, वैंड्स भी मिला है, फायर साइन भी है, कप्स भी मिला है यानी कि वाटर साइन भी है, और सॉर्ड भी मिला है यानी कि एयर साइन भी है। तो सभी ज़ोडिएक साइन तो हमें मिल ही चुके हैं। शुरुआत हो रही है फोर ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। जैसे ये अपने सपनों में खोई हुई है, इसके इर्द गिर्द भी कई सारे पेंटिकल दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ न कुछ बातें दिल की चाहत को पूरी होने को लेके ये सोच रहे हैं, जहाँ पे इनकी फैमिली के बारे में भी कुछ ख्याल इनके मन में आ रहे हैं। करियर से जुड़ी भी बातें कुछ मन में चल रही है, साथ ही साथ पैसों से जुड़े भी मसले चल रहे हैं। और अपने दिल की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने का सपना हर कोई जैसे देखता है, वो सपने भी पूरे करने की चाहत होते हुए कुछ ख्याल इनके मन में आ रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, एक्शन लेने के बारे में सोच विचार चल रहा है, मतलब कुछ ऐसी एक्साइटमेंट जरूर उनको महसूस हो रही है जिसको लेके आने वाले फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड उनको एनर्जी महसूस हो रही है। इर्द गिर्द जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आने वाले कुछ दिनों को लेके काफी कुछ पॉजिटिव एनर्जी इनको महसूस हो रही है। मतलब सही वक्त पे अगर इंसान सही कदम उठाता है तो उसको सही रिजल्ट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वैसे ही इनके मन में कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर चल रही है, और वो प्लानिंग जब सक्सेसफुल होगी तो उसका रिजल्ट कितना इनके बेनिफिट में होगा, यही ख्याल उनको एक्साइटेड कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। यहाँ पे भी दो हार्ट दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ दो पेंटिकल है। आपकी भी दिल की ख्वाहिश है उनके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना, और इनकी भी वही ख्वाहिश है। तो बस यही चाहते हैं कि आप दोनों की जो ख्वाहिशें हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि आपके बगैर काफी ज्यादा अकेलापन ये महसूस करते हैं। लेकिन जब इनके मन में ख्याल आता है कि आप हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से जुड़ने वाले हैं, तो ये सैडनेस हैप्पीनेस में बदल जाता है। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है कि रोमांटिक बातें कुछ आपको कहना चाहते हैं, लेकिन सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, जो बताता है कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताएं आपको एग्जैक्टली अपने दिल में क्या चल रहा है। काफी कुछ रोमांटिक फीलिंग्स है जो ये आपको एक्सप्लेन तो करना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ये जैसे खामोश बैठी हुई है, हाथ में कप है, वैसे ही आपके दिल में उनको लेके प्यार के जज्बात जब आप महसूस करते होंगे, तो वो जज्बात आप क्यों रिवील नहीं करते, बस यही ख्याल उनके मन में आ रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप थोड़े से शर्मीले ज्यादा हैं और अपनी बात कहने में कुछ हिचकिचाहट होती है। ऐसा नहीं कि आपके दिल में उनके लिए जज्बात नहीं है, बस उन बातों को आप छुपाने की कोशिश जरूर करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने पर्सन के दिल का राज जानने की सामने से कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ये एक्साइटमेंट में सॉर्ड लेके आगे चल रहा है,
इर्द गिर्द कई सारी सॉर्ट के साथ साथ हार्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन को लेके काफी कुछ चाहत है, लेकिन जैसे ये एक हवा में उछल रही सॉर्ट बता रही है कि अपनी बात कहने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप उनकी बातों का कहीं अलग मतलब ना निकाले या फिर आप उनको कुछ टोक ना दे कि आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो या फिर तुमने ऐसे कैसे कह दिया। तो काफी कुछ बातें प्यार से जुड़ी हैं जो ये असलियत में आपको कहने के बारे में सोच जरूर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरे तरीके से प्रिपरेशन के साथ अपने पर्सन के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है। अगर आप वाटर साइन के हैं तो आप इमोशनल हो सकते हैं, अगर बैंड्स की एनर्जी में है मतलब फायर साइन के हैं तो थोड़ा सा आपको जल्दी गुस्सा आता होगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप एयर साइन के हैं तो आपको बातचीत करना पसंद तो है, लेकिन फिजूल की बातें आपको पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वही सोच रहे हैं कि मुझे किस तरह से अपने पर्सन को अप्रोच करना चाहिए। मतलब सीधे आपको अपने दिल की बात तो बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात में छुपा जो इनका मकसद है कि आपके दिल के भी राज जानने हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, बस यही मन में चल रहा है। फिर है थॉट। आपको लेके भी काफी ज्यादा ख्याल है, जैसा कि हमने देखा फैमिली से जुड़ी भी बातें मन में चल रही हैं, करियर से जुड़ी भी बातें हैं। तो आमतौर पे आप कह सकते हैं जैसे सीरियस थिंकिंग होती है जिंदगी में, कोई भी आगे बढ़ने से पहले जो नॉर्मली इंसान सोचता है वही सब बातें इनके मन में चल रही है। फिर है एडवांटेज। जिंदगी में आगे बढ़ना है और जैसे जैसे जिंदगी हमें कुछ मौके देती है तो उन मौकों का हमें उसी वक्त फायदा उठाना होता है, ताकि आगे चल के हमें उस मौके का बेनिफिट मिल जाए। तो इनके सामने भी शायद कोई अपॉर्चुनिटी इनको महसूस हो रही है और बस ये उसी एडवांटेज को, मतलब अपने सामने जो ये अपॉर्चुनिटी आई है उसको ग्रैब करते हुए आगे की फ्यूचर की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर है फीलिंग हेल्पलेस। आपके बिना काफी ज्यादा उदास महसूस करते हैं, लेकिन आखिर कर भी क्या सकते हैं। मतलब उनको ये जरूर पता है कि हमेशा के लिए यूनियन में आने की चाहत तो आपकी भी है। प्रेजेंट मोमेंट में आप भी उनको याद कर रहे होंगे, आपको भी उनकी बातें सता रही होगी, यादें सता रही होगी, लेकिन आखिर कर क्या सकते हैं। मतलब प्रेजेंटली इन दिस मोमेंट शायद आपका मिलना पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट इस दिस टाइमिंग में। तो यही बात उनको ये एहसास करा रही है कि और ज्यादा इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए। फिर है टाइम टू डीप रेस्ट। काफी कुछ सोच विचार कर चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे हड़बड़ाहट में कई बार इंसान कुछ अलग बात बोल देता है और बात का बतंगड़ बन जाता है। तो अपनी बात सोच समझ के आपके सामने कहना चाहते हैं। मतलब अगर मन में काफी ज्यादा ख्याल उमड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि रोमांटिक बातों को कैसे आपके सामने रखे, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के मूड में है। मतलब अपने आप को रिलैक्स करके फिर अपनी बात आपको कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल। उन्हें शायद यही लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है। मतलब आप छोटी छोटी बातों को भी अगर दिल पे लेने वाले हैं तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको अप्रोच करें या फिर आपके सामने कैसी अपनी बातें रखें। और उनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आप अगर इमोशनल नेचर के हैं तो आपको भी इनकी यादें जब हद से ज्यादा सताती होगी तो आपकी भी हालत शायद बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन बस आप वो इमोशन इनके सामने रिवील नहीं करते। फिर है पेनफुल एंडिंग्स। कुछ शायद लोग ऐसे हैं जिनमें छोटी मोटी तकरार हुई है और मे बी ये पर्सन कुछ कहना और चाहते थे और कह कुछ और गए, जिस वजह से थोड़ी बात उलझ गई और अब ये उस बात को सही करना चाहते। यानी कि अगर इनकी तरफ से जाने अनजाने में आपके दिल को छोटी सी भी ठेस पहुंची है तो ये आपसे माफी मांगने की भी तैयारी में है। और फाइनल कार्ड है अवेयरनेस। तो उन्हें ये जरूर पता चल रहा है कि कोई भी बात हो उसको सोच समझ के ही कहना चाहिए। मजाक मजाक में भी कई बार कुछ ऐसी बातें इंसान बोल देता है जो दूसरों के दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा जाती है। और यहाँ पे ऐसी अगर कुछ बातें इनके जुबान से ऑलरेडी इन्होंने कह दी थी तो ये समझ चुके हैं कि उसकी वजह से कितने ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अब जो इनकी तैयारियां चल रही है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि अवेयरनेस इनके समझ में आ गया है। मतलब एक आप कह सकते हैं कि नादानी भी इंसान तभी करता है जब समझदारी की बातें उससे कहीं दूर चली जाती हैं। तो ये अब ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते। फिर है हमिंग बर्ड जॉय। Savor the sweetness of life, find joy in the present moment and let your spirit soar। तो जैसे हमिंग बर्ड होता है वो छोटा सा पंछी
जो फूल के इर्द गिर्द होता है, वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि मैं बस बैठे बैठे इंतजार करता रहूंगा कि खुशियां कभी तो मेरे दरवाजे पे आ जाएंगी। ऐसा तो होने से रहा। मुझे अगर जिंदगी में खुशी चाहिए या फिर प्रेजेंट मोमेंट में अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी तरफ से कोशिशें तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बैठ गए और सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। थंडरस्टॉर्म रिलीज paint up energy. Sometimes storms clear the air फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। तो जैसे तूफान का माहौल होता है कि कई बार तूफान की वजह से इंसान थोड़ा सा अपनी जिंदगी में एक अलग बदलाव महसूस करता है, जैसे इर्द गिर्द का माहौल बदल जाता है। लेकिन तूफान के बाद जैसे एक क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और ये एक नेचर का भी पार्ट होता है। और फिर से इंसान अगर घर में बैठता है या फिर थोड़ा सा अपने आप को आप कह सकते हैं दुनिया से डिटैच करके तूफान की वजह से थोड़ा सा लोनलीनेस में रहता है, तो उसके बाद जो नई स्टार्ट होती है वो भी तो करनी जरूरी होती है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ऐसे छोटे मोटे तूफान तो जिंदगी में आते ही रहते हैं और उन तूफान की वजह से कई बार हमें थोड़ा सा ब्रेक भी लेना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब दोनों के बीच में भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या छोटा सा तूफान आ चुका है तो उसको भी सॉर्ट आउट करके ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। अरोरा बोरेलिस embraced the beauty of the unexpected. Even in the darkest moment light can shine through. तो जैसे अंधेरे में एक छोटी सी किरण भी काफी कुछ हमें समझा देती, मतलब उस उजाले का असली इम्पोर्टेंस हमें तभी समझ में आता है जब पूरी तरह से डार्कनेस हो। तो वो जो खूबसूरती हम महसूस कर पाते हैं, जैसे पूरी तरफ अगर डार्कनेस है और ऐसे में पूरे आसमान में छोटे छोटे तारे हैं, चांद की रोशनी है और ऐसे में आप अगर वॉक लेने के लिए भी निकलते हैं तो आपको वो जो एक अलग एहसास फील होता है, वो जो एक दुनिया के अलग ही जोन में हम जी रहे हैं, ये दिल जो महसूस करता है, वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि जैसे डार्कनेस तो जिंदगी में आता ही रहता है। मतलब कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें सताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है या फिर हम कोशिशें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद की छोटी सी किरण तो इंसान को दिखाई देती है और वही उम्मीद की किरण पकड़ के हम अगर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम उस प्रॉब्लम से भी निकल आते हैं। और इनको भी शायद ऐसा ही कुछ रास्ता मिल गया है। Explore the depth of your soul. The answers you seek may be hidden within. तो उन्हें लगता था कि शायद उनके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है या फिर कुछ ऐसे मसले हैं जिनका कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जैसा जैसा उन्होंने काफी कुछ सोचा आपको लेके, आप दोनों के फ्यूचर को लेके, उन्हें ये जरूर पता चला है कि कुछ आंसर्स तो उन्हें दिल से पता ही है। मतलब एग्जैक्टली करना क्या है, आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है या फिर एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो उनका दिल अच्छी तरीके से जानता है क्या करना चाहिए। बस अब तक शायद ये हो रहा था कि ये जो पर्सन है वो अपने दिल की बातें नहीं सुन रहे थे। एम्ब्रेस द अननोन, कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक ये नहीं समझ रहे थे, लेकिन जैसे कई बार अचानक से कोई बात अगर हमें समझ में आती है तो उसकी अलग ही खुशी महसूस होती है। वैसे ही इनकी भी आप कह सकते हैं कुछ मिस्टीरियस बातें अचानक से समझ में आ गई है, जो आपके स्वभाव को लेके भी हो सकती है या आप दोनों के बीच में कुछ अगर छोटी मोटी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके पीछे भी क्या वजह थी। उसके बाद अगर फिर भी आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो वो जो एक प्यार का एहसास है उसको लेके भी शायद काफी कुछ ये समझ रहे हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द डे, इन एंडिंग फाइंड द प्रॉमिस ऑफ न्यू बिगिनिंग। तो जैसे हर दिन हम शाम तक पहुंच ही जाते हैं, मतलब सूरज फिर ढलने को होता है, फिर रात स्टार्ट होती है और हम नए दिन की एक उम्मीद में उस दिन को जैसे बाय कहते हैं। और एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का जो सर्कल है वो तो जिंदगी में चलता ही रहता है। तो इनको भी ऐसा लगता है कि अगर दोनों के बीच में कुछ हुआ था तो उस बात को खत्म करके एक नई शुरुआत या फिर आपको एक नया वादा ये दे ही सकते हैं कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा या मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से ऐसा कुछ ना हो। तो आपको कोई ऐसा प्यारा सा प्रॉमिस करने का भी इनका मन है जिसको सुन के आपको दिल से खुशी महसूस होगी। और फाइनल कार्ड है एम्ब्रेस द फीलिंग ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंट। लाइफ इज अ डेलिकेट डांस, सेवर एवरी मोमेंट। तो
जो ज़िंदगी इनको प्रेजेंटली ये महसूस कर रहे हैं, मतलब इस ज़िंदगी में आप उनसे जुड़े हैं, एज अ लवर आप उनकी लाइफ से कनेक्टेड हैं, ये प्रेजेंटली अगर वो बात सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस करते हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है कि सच्चे दिल से कोई हमें चाहता है और हम आने वाले फ्यूचर को लेके भी जो प्लान कर रहे हैं उसमें भी वो पर्सन शामिल है। तो ज़िंदगी का ये जो सर्कल है, जो खूबसूरती है कि प्यार का जो एहसास है और साथ ही साथ दूरियों के बावजूद भी सच्चे दिल से कोई हमसे प्यार करता है, उसके लिए हम जीना चाहते हैं या फिर उसके साथ आगे की फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ये अपने आप में कितना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है, उसको ये महसूस करते हुए प्रेज़ेंट मोमेंट को कहीं न कहीं आपको पाने की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं दिल से। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।